नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 9 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो कि मकर राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, 13 फरवरी को ये कुंभ राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। तो 13 और 14 और 15 3 दिन जो है इस सप्ताह में आप देखेंगे तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह तुला राशि में, आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य 13 तारीख तक मकर राशि में, मंगल पूरे सप्ताह यहां पर रहेंगे, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में पंचम भाव में, शनि छठे भाव में, गुरु जो है भाग्य भाव में और केतु जो है लाभ भाव में गोचर करते हुए देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए कैसा रहने वाला है, यह सप्ताह कैसा बीतने वाला है, साथ ही साथ क्या हमें सावधानी रखना होगा, क्या हमें लाभ हो सकता है और बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का फलादेश सबसे ज्यादा जो है प्रभावी माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर विशेष रूप से पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि बहुत खराब बीतते हैं। किसी से बहस हो जाती है, कामकाज करने में मन नहीं लगता है, गलतियां बहुत होती हैं, कटु वाणी का प्रयोग या आप कितना बच करके बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं, या काम बिगड़ जाता है, किसी से कलेश हो जाता है, घर में खटपट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है पीड़ित होता है और जब चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो हमारा मन भी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन हमारे मन और मस्तिष्क से है और सीधा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर कर रहा है तो मन प्रसन्न रहेगा, चाहे कितना संघर्ष हो, कितनी मेहनत हो, लेकिन प्रसन्नता से आप काम करोगे। और यदि चंद्रमा पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, त्रिक भाव में गोचर कर रहा है, तो मन डिस्टर्ब रहेगा, कितना छोटा काम हो फिर भी उसमें परेशानियां आएंगी और काम करने का मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। तो ये चंद्रमा से आप जान सकते हो कि पूरे सप्ताह में कौन सा दिन हमारे लिए बढ़िया है और कौन से दिन हमारे लिए सावधानी वाला है। तो आइए जानते हैं। चंद्रमा 9 तारीख को आपकी ही राशि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। दिन और रात ये एक अच्छी स्थिति है, आपके कामकाज बनेंगे। कैरियर से संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आप 9 तारीख को कर लीजिए, क्योंकि कार्य सिद्धि होने वाली है, आपके कार्यों में सफलता आपको मिलने वाली है, कोई दो राय वाली बात नहीं। एक अच्छा समय, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये 9 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया है। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख दोपहर 1:43 तक वृश्चिक राशि में धन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब यहां पर चंद्रमा तो नीच राशि के होते, अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से मिले जुले परिणाम देखने को मिले। मन तो थोड़ा सा कुटुंब परिवार को लेकर के अशांत हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है,
मन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ज्यादा यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है, हालांकि पता भी कई लोगों को नहीं चलेगा। लेकिन 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख दोपहर तक धन खर्चे हो सकते हैं, धन फालतू जो है बर्बाद हो सकता है, या किसी को यदि आपने उधार दिया तो मिलने में बड़ी तकलीफ मिलेगी, वही कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख दोपहर तक ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। वही यदि आप कैरियर में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये टाइम पर डिसीजन ना लें, ना तो आप नौकरी चेंज करें, ना आप ज्वाइनिंग करें, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि चिंता लगी रहेगी, टेंशन बना रहेगा, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 तारीख को दोपहर 1:43 में धनु राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे चंद्रमा। अब यहां आएंगे तो यहां पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, और ये भाव यात्रा का भी है। हो सकता है कि 12 तारीख के बाद, दोपहर 1:43 के बाद 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे, तो यात्रा हो सकती है इन दिनों में। किसी न किसी काम के सिलसिले में आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये भी समय बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के लिए, संबंध के लिए भी समय बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया रहने वाला है, और आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, जोश रहेगा, जुनून रहेगा, काम करने में मन भी लगेगा। तो यहां पर अच्छी स्थिति है। तो ये समझ के आपको चलना है कि 12, 13 और 14 ये तारीखें आपके लिए बढ़िया है। 15 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे मकर राशि में, चौथे भाव में मंगल के साथ यहां पर गोचर करेंगे। महालक्ष्मी योग बनेगा, और कैरियर को ये देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। तो 15 तारीख का दिन आपके लिए लाजवाब रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। किस लिए? कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कैरियर के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, मनोबल के लिए, मानसिक टेंशन दूर होगा, चल रही परेशानियां खत्म होगी, और भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ भी मिलेगा। तो 15 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया है। अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है? तो शुक्र जो कि राशि के मालिक है, लगन के मालिक है, पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर के गोचर करेंगे। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी ठीक रहेगा। धन के मालिक मंगल और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के मालिक भी जो है मंगल है, गोचर कर रहे उच्च राशि में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके। धन के लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन खर्चे हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। पैसा ज्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि आवक तो ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि आवक ज्यादा होती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर धन की स्थिति के लिए तो ठीक ठाक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़ी हुई आपको लाभ मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, ठेकेदारी का काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। वही पार्टनरशिप भी बढ़िया रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और दैनिक आय में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और कैरियर भी अच्छा रहेगा। इन सारे क्षेत्रों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहने वाला है, और लाभ भी होगा, आय में वृद्धि भी होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के भी मालिक हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, और अपनी राशि को देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। किसी के साथ यदि बातचीत करते, कोई डील करते, तो आपका प्रभाव उस पर जो है जचेगा, वो प्रभावित होगा, और आपके काम बनेंगे। भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज समाप्त होंगे। कर्जे से परेशान है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए यदि परेशान है तो कोई रास्ता निकलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा, या धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। शनि चौथे और पांचवें के मालिक होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। छठे भाव के शनि अच्छे माने जाते हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के ये मालिक है, तो लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, और फाइनेंशियल स्थिति, संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लव लाइफ के लिए तो स्थिति बढ़िया है, लेकिन कई बार यहाँ पर राहु के साथ शुक्र कहीं ना कहीं जो है स्थिति को बढ़ा देता है। बुध भी बैठे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि भ्रमित हो सकती है, गलत डिसीजन हो सकते हैं। स्त्री वर्ग
को धोखा ना दे, स्त्रियों के साथ अच्छे संबंध रखे, अन्यथा आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, बुध जो कि भाग्य के भी मालिक है और विदेश के भी मालिक है, गोचर कर रहे पंचम भाव में, भाग्य का साथ मिलेगा और विदेश से जुड़े हुए काम बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। सूर्य आपके लाभ के मालिक हैं, चौथे भाव में 13 तारीख तक गोचर करेंगे, उसके बाद पंचम में आएंगे। दोनों ही जगह स्थिति तो बढ़िया है, कहीं ना कहीं लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, लेकिन 13 तारीख को राहु के साथ सूर्य ग्रहण भी बनेगा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लाभ गलत तरीके से हो सकता है, या जहां से आप लाभ कमा रहे हैं कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सोच समझ करके आपको काम करना है। सूर्य का उपाय करके चलना है। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करना है। राहु पंचम भाव में बैठे, खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जो है शेयर मार्केट इत्यादि पर भी विशेष फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। केतु लाभ देने का काम करेंगे, स्थिति बेहतर बनाएंगे, तो केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। यदि हम उपाय की बात करें तो सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा कि आप ओपल रत्न धारण करें, और एक फायर ओपल जिसमें फायर रहता है वो ओपल यदि आप धारण करते हैं तो ये समझिए कि छोटी मोटी परेशानियां दूर होंगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, और आपका हेल्थ स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। तो ओपल आपको पहन के रखना चाहिए, और हमेशा आपको ओपल पहनना है। तुला लग्न वालों को, तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये गोचर पर आधारित है, ज्योतिषीय गणित पर आधारित है, और ये सामान्य फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है या अच्छी स्थिति है, तो ये गोचर पूर्ण रूप से अप्लाई होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिन क्षेत्रों पर हमने सावधानी के लिए कहा है, उन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। जिन तारीखों में आपको सफलता मिलेगी उन पर आप काम कर सकते हो। जिन तारीखों में परेशानियां उत्पन्न होगी वहां पर आपको उपाय या तो सावधानी रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़े। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।